चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। 101% इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता आया है। इसको हिंदी में बोलेंगे झाग उत्प्लवन विधि, क्योंकि इसमें मतलब पहली बात देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वैसे मैं आपको समझाता हूँ। अभी देखो बहुत मेहनत से डायग्राम बनाई हो कि आपको अच्छे से दिखाई भी दे रहा होगा इस डायग्राम में, क्लियर है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो बन सकता है कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज कहां पे की जाती है? कंसंट्रेशन के लिए यूज की जाती है। अभी किसी न किसी के लिए तो होगी ना। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स। किन की कंसंट्रेशन के लिए यूज किया जाता है इसको? सल्फाइड ओर्स की कंसंट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। अब इसका कुछ ना कुछ प्रिंसिपल भी रहता होगा, है ना, कोई ना कोई तो सिद्धांत भी होगा जिसपे काम करेगी। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस इन वेटिंग प्रॉपर्टीज। वेटिंग समझते ना, गिल्ला करना, ये गिल्ला होना। वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ और एंड गैंग पार्टिकल्स। ठीक है, पहली बात तो कहां पे अप्लाई हो गई? सल्फाइड और की कंसंट्रेशन के लिए। दूसरी बात किस प्रिंसिपल पे काम करता है? वेटिंग प्रॉपर्टीज के प्रिंसिपल पे काम करता है कि गैंग और पार्टिकल जो है वो उनके वेटिंग प्रॉपर्टी अलग अलग है। गैंग पार्टिकल्स आर वेटेड बाय वाटर while the ore particles are weighted by oil। सबसे जरूरी बात है ये कि गैंग पार्टिकल किस में गिल्ले होंगे, कौन उनको भिगो सकता है? वाटर। एंड और पार्टिकल्स को कौन गिल्ला करेगा, कौन भिगोएगा? ऑयल। तो क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा टैंक लेते हैं जहां पे एक पल्प बनाया गया है, मिक्सचर बनाया गया है, किसका? ओर का एंड ऑयल का। ठीक है, फिर हम इसको एक पाइप से लेके आते हैं जहां पे बहुत सारा पानी है और वहां पे आप इस मिक्सचर को ले आए जिसमें और भी है एंड ऑयल भी है। अब इस और में बहुत सारी इंप्योरिटीज भी हैं। तो क्या होगा, यहां पे आपने ऑलरेडी एक पैडल लगा रखा है। पैडल में बहुत ज्यादा तेज प्रेशर आता है हवा का और ये पैडल घूमना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या बनने लग जाएगी? झाग बनने लग जाएगी। एंड झाग बनती है कुछ इस तरह से बनती है कि गैंग पार्टिकल वाटर में घुलते हैं और जो ऑयल है वो और जो है वो ऑयल में घुलता है। ठीक है, तो समझिए मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं कि यहां से आया पल्प ऑफ ओर एंड ऑयल, वाटर है और ये पैडल घूम रहा है बहुत फास्ट, झाग बननी स्टार्ट होगी। झाग के अंदर क्या है? झाग के अंदर है ओर, फ्रोथ कंटेन ओर। एंड जो इंप्योरिटीज हैं, जो गैंग पार्टिकल्स है, वो पानी में घुल के भारी हो गए और वो नीचे बैठ गई। अब देखो ना, झाग में कौन सी चीज मिक्स होगी? जो हल्की है। यहाँ पे फ्रोथ स्टेबलाइजर्स भी यूज किए जाते हैं जो फ्रोथ की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, थोड़ा लंबे टाइम तक बना के रखते हैं। ठीक है, ये घूमता रहेगा और इसके साथ क्या होगा? जो सल्फाइड ओर्स हैं वो फ्रोथ के साथ बाहर आ जाएंगे। बाहर उस झाग को ड्राई किया जाएगा, उसे सुखाया जाएगा और उसमें से क्या निकलेंगे? सल्फाइड ओर अलग हो जाएंगे, इंप्योरिटीज अलग हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? रिपीट करूं, देखिए कंसंट्रेशन किसे कहते हैं? ओर को अलग करना, इंप्योरिटीज को अलग करना जो आपको नहीं चाहिए। सबसे पहले हमने की हाइड्रोलिक वॉशिंग, ग्रेविटी सेपरेशन। पानी आता था, मिट्टी वगैरह वैसे ही बह जाती थी जो हल्की होती थी। इसके बाद हमने किया मैग्नेटिक सेपरेशन, वो डिपेंड करता था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे कि जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो मैग्नेटिक रोलर के साथ चिपक के एक अलग हीप बनाएंगे और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल है वो एक अलग हीप बनाएंगे। अभी नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, जो कि यूज किया जाता है फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स। प्रिंसिपल क्या है, किस बात पे डिपेंड करता है? डिफरेंस इन वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स, ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स। ओर को गिल्ला कौन करेगा? ऑयल। गैंग पार्टिकल्स को गिल्ला कौन करेगा? वाटर। एक बहुत बड़े टैंकर में क्या कर लिया गया है? पल्प बना लिया गया है ओर का और ऑयल का, और यहां से इस सेटअप के अंदर आप इसको ले आए। यहाँ पे एक बहुत बड़ी पैडल है जो कि घूम रही है, जिससे झाग बनेगी। झाग के अंदर क्या है? और है, फ्रोथ कंटेन और, वो बाहर आएगी। एंड जो इंप्योरिटीज है, जो गैंग पार्टिकल है, वो पानी के साथ घुल के नीचे बैठ जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम यूज कर सकते हैं फॉर द कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड और लाइक लेड सल्फाइड, जिसे बोलते हैं गैलेना।
गैलिना बोलते हैं इसे, जिंक सल्फाइड जिसे बोलते हैं जिंक ब्लेंडेड। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन बन जाता है कई बार, क्वेश्चन बताता में कैसे बनता है वो, दैट की व्हाट इज द रोल ऑफ डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट का क्या रोल है, बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है, ठीक है, आया भी हुआ है कई बार कि डिप्रेसेंट का क्या रोल होता है। अभी तक तो हमने कोई डिप्रेसेंट का रोल पढ़ा नहीं इसमें। रोल ऑफ डिप्रेसेंट, कई बार क्या हो जाता है कि देखो अगर एक सल्फाइड और है एक नॉन सल्फाइड और है तो बहुत आसानी से इसका यूज किया जा सकता है कि सल्फाइड और झाग के साथ बाहर आ जाएगा और जो नॉन सल्फाइड और है वो नीचे बैठ जाएगा, जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे बैठ जाएगी। बट अगर कभी ऐसा हो जाए मिक्सचर ऑफ टू सल्फाइड और आपके पास, मिक्सचर ऑफ सल्फाइड और आपके पास दो सल्फाइड और हैं, कौन कौन से, मान लीजिए कि लेड सल्फाइड है एंड जिंक सल्फाइड है, इनको अलग करना है आपने। अब सल्फाइड और की सेपरेशन के लिए, की कंसंट्रेशन के लिए आपके पास कॉपीराइट है किसका, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का, कि भैया अगर सल्फाइड और को अलग करना है ना तो मेरा काम है अलग करना, फ्रोथ फ्लोटेशन का काम है। अब फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में आपने इनका ये और है, और में लेड सल्फाइड भी है जिंक सल्फाइड भी है, तो ये गया ऑयल के साथ। अब ऑयल के साथ कौन मिक्स होगा, जो सल्फाइड और होंगे दोनों ही मिक्स हो जाएंगे, फ्रोथ के साथ बाहर आएंगे। तो फिर अलग कैसे किया आपने, ऐसे केसेस में आपको जरूरत पड़ती है डिप्रेसेंट की। डिप्रेसेंट्स आर द केमिकल विच कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ फ्रोथ ऑफ वन और एज कंपेयर टू अदर, एक और के फ्रोथ बनने से वो रोक देता है, उसके साथ रिएक्शन करता है, उसके फ्रोथ बनने से रोक दे देगा, और दूसरे वाले के फ्रोथ बनेगी, दूसरे वाले झाग में मिक्स होकर वो अलग हो जाएगा। जैसे कि एक फेमस और है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, सोडियम साइनाइड। क्या है, सोडियम साइनाइड। जैसे कि आपने लिया 4NaCN, आपने NaCN लिया, आई होप कि दिखाई दे रहा है, तो ऊपर करवा रहा हूं इसको, यहां पे करवाता हूं। आपने लिया NaCN, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, जिंक सल्फाइड के साथ, ZnS के साथ। तो क्या हो जाएगा यहां पे आपके पास बनेगा, यहां पे आपने 4 लेना है, कुछ इस तरह से रिएक्शन होगी, Na2 होप की दिखाई दे रहा है, Na2 ZnCN4 एंड प्लस में Na2S, ये एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है। दोबारा यहां पे दिखा रहा हूं, Na2 ZnCN4, ठीक है। अब ये एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन गया। आपने क्या डाला, डिप्रेसेंट डाला, आपके पास दो और थे, कौन कौन से, जिंक सल्फाइड था एंड लेड सल्फाइड था। इसने डिप्रेसेंट ने सिलेक्ट किया जिंक सल्फाइड को कि मैं तो इसके साथ रिएक्शन करूंगा, इसके साथ रिएक्शन करके सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लिया, पानी में घुलने वाला कॉम्प्लेक्स बना लिया, और ये भारी हो गया तो इसके फ्रोथ नहीं बने, अभी जिंक सल्फाइड के फ्रोथ नहीं बनेंगे, फ्रोथ किसके बनेंगे, लेड सल्फाइड के। तो लेड सल्फाइड झाग बना के अलग हो जाएगा, इस तरह से हम उसको अलग कर लेंगे और जिंक सल्फाइड हमारे पास अलग बचे। समझ में आ रही है बात नहीं। डिप्रेसेंट का रोल क्या है कि अगर आपके पास मिक्सचर है किसका, दो सल्फाइड और का, तो एक सल्फाइड और को फ्रोथ बनाने से रोकता है, और इस तरह से हम दोनों सल्फाइड और को अलग कर सकते हैं। ये आसान सा है, चिपकाइए इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं।